यस हाय गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग वंस अगेन। और अब हम करते हैं शुरुआत, है ना। चलिए, नहीं कर पाया अकाउंट का लेक्चर सॉरी, क्षमा। अकाउंट का लेक्चर नहीं कर पाया, क्यों? है ना, अकाउंट का लेक्चर नहीं कर पाया, क्यों यार? ऐसे क्यों यार? लाइव करो, ज़्यादा मजा आएगा आपको। नहीं, सर ने तो आपको प्रॉपर प्लानिंग वगैरह भी दे दी होगी। परफेक्ट। चलिए, तो अभी तक देखिए जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, बेसिक बेसिक चीज़ें, हाँ, आपको तो ध्यान ही होगी। करेक्ट। तो मुझे बताइए कि इंडिया में लॉ बनाने का पावर किसके पास है? इंडिया में लॉ बनाने का पावर किसके पास है, बताइए। इंडिया में लॉ बनाने का पावर किसके पास है? कौन लॉ बनाता है? पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूशन। लॉ बनाता कौन है? लॉ बनाने वाला होता है आपका, है ना। आपके लॉ बनाने वाले कौन होते हैं? तो होता है आपका, है ना, पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर। तो लॉ बनाते ये हैं, ठीक है, मतलब पास यहाँ पर होता है, लेकिन लॉ बनाने का पावर कौन देता है? लॉ बनाने का जो पावर दिया हुआ है वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, ठीक है। हमारा संविधान जो है उसने आपको पावर दिया हुआ है कि आप इंडिया में क्या कर सकते हो, है ना, किसी किसी प्रकार के लॉ बना सकते हो। तो ये हमारा लिखा हुआ था आर्टिकल नंबर मैंने आपको लिखवाया होगा, नया वाला पेज पता नहीं क्यों इतना टाइम ले रहा है। यस, आ गया। यहाँ पर आर्टिकल नंबर मैंने आपको लिखवाया था क्या, है ना, कौन से वाले आर्टिकल में लिखा हुआ है कि आप लॉ बना सकते हैं? 246, वेरी गुड, है ना, परफेक्ट। तो यहाँ पर आपके पास था आर्टिकल नंबर 246, जिसमें ये था कि आप जो है ना लॉ बना सकते हैं। एंड 246 ने कहा था कि हमने लॉ बनाने के पावर्स बांट दिए हैं, ठीक है। एक मिनट, आपको स्क्रीन जो है वो मैं ऑन कर जाऊँ। तो यहाँ पर लॉ बनाने के पावर जो है हमने वो बांट दिए हैं। किस किस में बांटे हैं? तो पार्लियामेंट में बांटे हैं और स्टेट लेजिस्लेचर में बांटे हैं। हमने यहाँ पर जो पावर्स बांटे हैं ना, वो दो जगह पर बांटे हैं। एक आपके पार्लियामेंट में बांटे हैं और एक आपके स्टेट लेजिस्लेचर में बांटे हैं। तो ये दोनों में अपने पावर बटे हुए हैं। पार्लियामेंट जो लॉ बनाएगा वो कहाँ पर एप्लीकेबल होगा? पार्लियामेंट जो लॉ बनाया वो कहाँ पर एप्लीकेबल होगा? ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। एंड स्टेट लेजिस्लेचर ने जो लॉ बनाया वो कहाँ पर एप्लीकेबल होगा? मैंने स्टेट लेजिस्लेचर ने जो लॉ बनाया वो कहाँ पर एप्लीकेबल होगा? आपका सिर्फ और सिर्फ स्टेट में। जिस स्टेट ने बनाया हुआ है वहां पर एप्लीकेबल होगा। परफेक्ट है ना, वेरी गुड। अब कौन से इशू पर कौन लॉ बनाएगा, कौन से इशू पर कौन लॉ बनाएगा, ये आपका लिखा हुआ था शेड्यूल नंबर 7 में। करेक्ट है ना, कौन से मुद्दे पर कौन लॉ बनाएगा, ये आपका लिखा हुआ था शेड्यूल नंबर 7 में। परफेक्ट। तो शेड्यूल नंबर 7 में आपके पास 3 लिस्ट थी, और लिस्ट का नाम क्या था? शेड्यूल नंबर 7 में आपके पास जो है 3 लिस्ट थी, और उन लिस्ट का नाम क्या था? माना यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। परफेक्ट। आपके पास वहां पर 3 लिस्ट थी, माना यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। पर परफेक्ट है ना। तो ये 3 जगह पर जो है आपका, हमने बता के रखा था कि कौन से मुद्दे पर कौन लॉ बनाता है। तो ये भी आपको एकदम क्लैरिटी थी। तो यूनियन लिस्ट में जो भी लॉ बनाएगा उस पर जो है ना, जो यूनियन लिस्ट में जो भी लिखा हुआ है उस पर लॉ बनाएगा पार्लियामेंट। स्टेट लिस्ट में जो भी लिखा हुआ है उस पर लॉ बनाएगा स्टेट लेजिस्लेचर। एंड कॉन्करेंट लिस्ट में जो भी लिखा हुआ है इस पर दोनों लोग क्या करेंगे? दोनों लोग मिलकर लॉ बनाएंगे, है ना। इस पर ये क्या करेंगे? दोनों लोग जो है वो मिलकर लॉ बनाएंगे। एकदम परफेक्ट है, करेक्ट है ना। चलिए एक ही मिनट, मैं आपकी जो पीडीएफ यहाँ पर ले लेता हूँ। जो मैंने आपको अभी पीडीएफ भेजी हुई है ना, आपने देखा क्या, डाउनलोड वगैरह किया क्या? एलएलपी का पीडीएफ मैंने आपको भेजा हुआ है। ठीक है, एक ही मिनट बस, इसको जो है मैं यहाँ पर इंसर्ट कर लेता हूँ और फिर हम करते हैं स्टार्ट। चलिए परफेक्ट, है ना। तो आप पीडीएफ रेफर कर सकते हैं, या फिर अगर आपको आईसीआई का मॉड्यूल रेफर करना है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यस। वैसे दिव्या मैंने यहाँ पर बेसिक बेसिक बातें बता दी है, लेकिन अभी जो हम स्टार्ट करें, कोर चैप्टर स्टार्ट करें, करेक्ट है। देखिएगा, तो आपको पता है कि आपके पास यहाँ पर, है ना, कितने चैप्टर्स हैं बताइए। आपको लॉ में टोटल कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, कौन कौन से? आपको लॉ में टोटल कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं? 5। कौन कौन से? पहला वाला कौन सा है आपका?
है ना, आपका फर्स्ट चैप्टर आता है कौन सा, है ना, कंपनीज एक्ट का। परफेक्ट। सेकंड वाला आपका आता है ना, मतलब मैंने ये कंपनीज पहले लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक आपका आएगा कंपनीज एक्ट, एक आपका आएगा एलएलपी एक्ट, ठीक है। देन एक आपका आएगा द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कैसे किया जाता है इसमें आपको ये बताएगा। नेक्स्ट आपको दिया गया है एक सेल ऑफ गुड्स एक्ट, कि गुड्स को कब सेल माना जाता है, गुड्स क्या होते हैं, सेल क्या होता है, उसका कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाना है, कितनी पार्टीज होती हैं। तो ये बेसिक बेसिक बातें। एंड एक और जो आपका लास्ट वाला है वो है आपका पार्टनरशिप एक्ट। तो सिर्फ मात्र आपको जो है ये 5 चैप्टर्स हैं लॉ में, ठीक है। एंड ये सारी की सारी चीजें मिला के आपको 60 मार्क्स की आती हैं। परफेक्ट एकदम, है ना। ओके, अब हम जो पहला वाला स्टार्ट कर रहे हैं, पहले मैं एक छोटा वाला एक्ट यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपको थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी आ जाएगी। सो फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग विथ योर एलएलपी एक्ट। सबसे पहले हम लोग चालू कर रहे हैं एलएलपी एक्ट से। ज़्यादा बड़ा वैसे टॉपिक नहीं है, 30 पेजेस के आसपास का है। एंड इसका समझो कि 6 मार्क्स का इसमें से एक आध क्वेश्चन आता है। तो ये एवरेज तौर पर, है ना, अप्रोक्सीमेटली इसमें आप समझिए कि 6 नंबर का एक आध क्वेश्चन इसमें से आता है। तो इसके मुकाबले बाकी सारे चैप्टर्स जो है वो काफ़ी बड़े बड़े हैं, ये सबसे आपका छोटा टॉपिक रहेगा। लेकिन क्योंकि मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि आप कानून पहली पहली बार पढ़ रहे हो, तो मैं आपको एकदम बेसिक चीज़ें बताते हुए चलूंगा, ठीक है। वैसे आपने पढ़ के रखा होगा कि भाई पार्टनरशिप क्या होती है ना, प्रोप्राइटर क्या होता है वगैरह वगैरह। लेकिन थोड़ा सा आप, मैं आपको पूछूंगा, अगर आपको कंफर्टेबल है, आपको बेसिक बेसिक बातें पता है, तो फिर मैं एलएलपी एक्ट से स्टार्ट करूंगा। ओके, चलिए। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट चैप्टर एंड दैट इज योर एलएलपी एक्ट। देखिए, अब देखिएगा, जब हमने इंडिया में बिजनेस स्टार्ट किए, अभी आप लिखो मत, सिर्फ आप सुनते जाओ, ठीक है। अभी कुछ देर के लिए सुनते जाओ। जब हमने इंडिया में बिजनेस वगैरह या प्रोफेशन वगैरह स्टार्ट किया, तो हम कैसे इंडिया में बिजनेस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक इंडिविजुअल अकेला इंसान बिजनेस कर सकता है क्या? एक इंडिविजुअल अकेला इंसान बिजनेस कर सकता है क्या? मनीष कह रहे नहीं, क्यों नहीं कर सकता, क्या दिक्कत है ना? कर सकता है कि नहीं? अकेला इंसान बिजनेस क्यों नहीं कर सकता? ठीक है, कोई भी भाई सब्जी बेच सकता है, कोई भी किराना दुकान खोल सकता है, कोई भी दूध बेच सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। करेक्ट। यहाँ पर कोई भी इंसान जो है वो सिंगल बिजनेस कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब कोई अकेला इंसान बिजनेस करता है, तो उसके बिजनेस के फॉर्म को आप क्या बोलते हैं? प्रोप्राइटर। वेरी गुड। मैंने गीतिका कह रही है कि प्रोप्राइटर कहते हैं, सही बात है ना। तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं सोल प्रोप्राइटर, ठीक है। तो आप बिल्कुल अकेले दम पर बिजनेस कर सकते हो। और एक फैमिली बिजनेस भी होता है क्या, कि फैमिली पूरी मिलकर बिजनेस कर रही है, तो उसके फॉर्म को आप क्या बोलते हो? अगर पूरी की पूरी फैमिली बिजनेस कर रही है, तो उसके, है ना, उसको आप क्या नाम देते हो? एचयूएफ। वेरी गुड, परफेक्ट। तो उसको आप नाम देते हैं आपका हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो उसको आप नाम देते हैं आपका क्या? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। परफेक्ट है। लेकिन अब लोगों से ना अकेले अकेले संभाला नहीं जा रहा था। जैसे होता है ना, जब आप 16, 17, 18, 13, 14, 15 की उम्र में आ जाते हो, तो आपको लगता है कि अब जीवन में कोई तो चाहिए, है ना। अब हमसे अकेले संभाला नहीं जा रहा है, तो आप क्या ढूंढते हो, है ना? आप क्या ढूंढते हो? एक पार्टनर ढूंढते हो ना, है ना। आपको लगता है कि अब वो वक्त आ चुका है। मनीष ने किसकी पीछे फोटो लगाया दिख नहीं रही है ना, उसका चेहरा नहीं दिख रहा है मनीष। देखिए, तो यहाँ पर, है ना, आप क्या ढूंढते हो? एक पार्टनर ढूंढते हो। तो अपने को लगता है कि यार अपने सुख दुख बांटने के लिए अपने को कोई ना कोई जो है अपने साथ कोई होना चाहिए, है ना। तो आप जो है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ढूंढना चालू करते हो। नोरा है क्या वो, है ना? ऐसे दूर से तो दिख रही है, पता नहीं, है ना, हर जगह वही दिखती है, चलो ठीक है। तो यहाँ पर, है ना, आप क्या करते हो? आपने यहाँ पर पार्टनर ढूंढने की कोशिश करते हो। करेक्ट। तो बिजनेस में भी यही हुआ। बिजनेस में भी लोगों को लगा कि भाई हमसे अकेले से नहीं संभाला जा रहा है ना, हमसे अकेले से नहीं संभाला जा रहा है। तो एक और बिजनेस फॉर्म होता है जिसको आप कहते हैं पार्टनरशिप फॉर्म। करेक्ट है ना। काजल मैम है क्या वो? तो काजल मैम को फोटो क्यों लगा के रखा है भाई? मैरिड है वो तो। काजल मैम को फोटो क्यों लगाए? हद मचा रहे हैं यार, बताओ। यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर आपकी, है ना, पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनरशिप फर्म को जो संभालता है उसको आप कहते हैं कौन? पार्टनर्स। सीधी बात है ना। पार्टनरशिप फर्म जो मिलकर बनाते हैं उसको आप कहते हैं पार्टनर्स। करेक्ट। खुशी आपकी तारीफ कर रही है डायरेक्ट मैसेज में, है ना। मनीष आपकी तारीफ करी, खुशी, है ना, कह रही है कि मनीष दिल का बहुत अच्छा है। चले, देन आपका क्या है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जो संभालता है उसको आप क्या बोलते हैं, है ना? उसको आप क्या बोलते हैं? उसको आप कहते हैं हेड ऑफ द फैमिली। को क्या बोलते हैं आप? हेड ऑफ द फैमिली को क्या बोलते हैं? कर्ता। वेरी गुड।
ठीक है, चलिए। आपने पार्टनरशिप फर्म, किसी ने ऐसा है कि किसी ने आज तक पार्टनरशिप फर्म नहीं पढ़ा हो, है ना? कोई ऐसा इंसान है कि जिसने पार्टनरशिप फर्म अभी तक नहीं पढ़ा हो? है ना? यश ने नहीं पढ़ा है। जिसने नहीं पढ़ा है उससे पूछ रहा हूँ, बाकी लोग बता रहे हैं। जिसने नहीं पढ़ा है वो बताओ, है ना? जिसने नहीं पढ़ा है, आज तक कोई पार्टनरशिप का कुछ भी क्वेश्चन नहीं किया है ना? वो बताइए। कोई ऐसा है कि आपने बीच में जिसने पार्टनरशिप आज तक नहीं पढ़ा है? ऐसा नहीं है ना? है ना? ओके, चलिए मुझे बताइए लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? मुझे बताइए लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय लाइबिलिटी? पढ़ा है ना? जितने यहाँ पर अभी तक जो है मैसेजेस आए सबने कहा कि पढ़ा है। लाइबिलिटी मतलब क्या होता है? ऑब्लिगेशन टू पे, उधारी। यस, है ना? लाइबिलिटी मतलब होता है आपका ऑब्लिगेशन टू पे। ठीक है, लाइबिलिटी आपका होता है ऑब्लिगेशन टू पे। ठीक है, जैसे आप किसी से उधार माल लेके आ जाते हो तो आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन आ जाता है, आपके ऊपर एक लाइबिलिटी आ जाती है कि आपको इस बंदे को पे वे करना है। करेक्ट है? तो पार्टनरशिप फर्म जो होती है उसमें पार्टनर्स भी लायबल होते हैं, मतलब पार्टनर्स के ऊपर कुछ जिम्मेदारी होती है। क्या जिम्मेदारी होती है? कि अगर, है ना, अगर यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म ने, सपोज यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म ने यश से कुछ माल खरीदा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पार्टनरशिप फर्म ने यश से कुछ माल खरीदा 50 लाख रुपए का। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। अगर पार्टनरशिप फर्म ने यश से कुछ माल खरीदा, समझिए 50 लाख रुपए का, एंड कल पार्टनरशिप फर्म बोलती है कि हमारे पास पैसे खत्म हो गए, है ना, और माल लेने के बाद यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म कह रही है कि हमारे पैसे भाई खत्म हो गए, तो मुझे बताइए कि ये 50 लाख रुपए यश को तो लौटाना पड़ेगा। वी आर सपोज टू पे दिस टू यश, सो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल नाउ? अगर पार्टनरशिप फर्म कहती है कि भाई मेरे पास तो पैसे नहीं है, तो अब पैसे देने की जिम्मेदारी किसकी है? ओनर की। ओनर मतलब कौन? है ना, पार्टनरशिप फर्म में ओनर मतलब कौन? अगर पार्टनरशिप फर्म बोल रही है कि मेरे पास तो भाई पैसा खत्म हो गया, ठीक है, तो अब यहां पर जिम्मेदारी पे करने किसकी रहेगी? तो पार्टनर्स की रहेगी। वेरी गुड। ठीक है, अगर पार्टनरशिप फर्म ने बोला कि भाई मेरे पास पैसा खत्म हो गया, तो वहां पर पेमेंट करने की जिम्मेदारी किसकी रहेगी? तो वो ना पार्टनर्स की रहेगी। किसकी जिम्मेदारी रहेगी? तो पार्टनर्स की जिम्मेदारी रहेगी। एकदम परफेक्ट, क्लियर है ना? है ना? चलिए, तो अब यहां पर देखिएगा कि पार्टनर्स की जिम्मेदारी रहेगी, मतलब पार्टनर्स की लायबिलिटी रहेगी। तो पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी होती है? लिमिटेड होती है कि अनलिमिटेड होती है? पढ़ा है आपने कभी? है ना, आपने कभी ये पढ़ा है कि पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसे होती है? पार्टनर्स की लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड। परफेक्ट, है ना? पार्टनर्स की लायबिलिटी यहां पर कैसी होती है? अनलिमिटेड। अब ये अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है ना? ये अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक पार्टनरशिप फर्म बनाई, राजेश्वरी, है ना, एंड तान्या की, है ना। समझिए हमने यहाँ पर दो लोगों की जो है पार्टनरशिप फर्म बनाई, एक है राजेश्वरी और एक है तान्या। तो हमने कहा था कि आपको हमारे पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बनना है ना। एक ही मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा। चलिए, तो यहाँ पर सुनिएगा, यहाँ पर जस्ट मिनट, जस्ट मिनट, जस्ट मिनट। ओके, देखिए, तो यहाँ पर क्या हुआ, है ना, हमने दो लोगों की मिलकर जो है एक पार्टनरशिप फर्म बनाई, राजेश्वरी एंड तान्या। तो हमने कहा कि भाई अगर ये फर्म आपको बनानी है तो कम से कम दोनों को 5 लाख रुपए लाने पड़ेंगे। ठीक है, हमने दोनों को कहा कि अगर आपको पार्टनरशिप फर्म बनानी है तो दोनों लोग को कम से कम, है ना, 5 लाख रुपए लाने पड़ेंगे। ठीक है, तो आइडियली इन्होंने 5-5 लाख रुपए डाले और इन्होंने पार्टनरशिप की फर्म बना ली। लेकिन अगर कल जाके फर्म में कुछ घपला हो जाता है, जैसे यहाँ पर, है ना, पार्टनरशिप फर्म ने यश से यहाँ पर 50 लाख रुपए का सामान लिया एंड वो पैसा देने से मना कर देते हैं, है ना, पार्टनरशिप फर्म मना कर देती है, तो पार्टनर्स की लायबिलिटी हो जाती है अनलिमिटेड। पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड का मतलब क्या है कि हम पार्टनर्स को कहते हैं कि भाई तुमको पैसा देना ही है, तुम कुछ भी करो तुमको पैसा देना ही है। जो आपने यहाँ पर 5-5 लाख रुपए दिए ना, ये तो ठीक है, इसके अलावा अगर आपकी जरूरत पड़ी तो आप अपना घर वर बेचोगे,
है ना, आपको घर बेचना पड़ सकता है, कपड़े बेचना पड़ सकता है, गाड़ी बेचनी पड़ सकती है, सब है ना, सब आपको बेचना पड़ सकता है। तो ये होती है अनलिमिटेड लाइबिलिटी, है ना, ये होती है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो ये आपका वैसे तो पढ़ा हुआ रहेगा, लेकिन मैं ये समझ के पढ़ा रहा हूँ कि भाई कुछ हो सकता है कि साइंस के स्टूडेंट्स हैं या कभी किसी ने है ना पार्टनरशिप वगैरह नहीं पढ़ा है तो उनको भी समझ में आए। क्लियर हुआ क्या? है ना, आपका अनलिमिटेड ऑब्लिगेशन होता है, मतलब फिर आपको 50 लाख कैसे ना कैसे अरेंज करके देनी है, तो आपके घर बार जमीन जो भी है सब आपको वहां पर फिर बेचना पड़ेगा। परफेक्ट, दिस इज कॉल्ड एज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो पार्टनरशिप फर्म में एक यही दिक्कत है कि पार्टनरशिप फर्म में होती है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो हम पार्टनर्स को बोलते हैं कि भैया तुम घर बेचो, दुकान बेचो, जो बेच रहे बेचो, लेकिन तुमको पैसा देना पड़ेगा। तो ये एक और तरह का फॉर्म होता है विच इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप फर्म। करेक्ट। देन इसके अलावा अगर हमको बिजनेस कर रहा है तो हम एक और तरीके से कर सकते हैं, एंड वो होती है जैसे कंपनी। हम एक और तरीके से यहां पर जो है बिजनेस कर सकते हैं, एंड उसको आप कहते हैं कंपनी। ठीक है, अब कंपनी कैसे बिजनेस करती है, मतलब क्या होता है कंपनी में, कुछ ओवरऑल मुझे आइडिया दीजिए आप कि आपको कंपनी के बारे में क्या क्या पता है ना, कंपनी में बिजनेस कैसे होता है, मतलब कैसे कंपनी कंपनी बनती है, क्या होता है उसमें, एक रफ आइडिया है ना, चैट बॉक्स में हम जितना लिख पाए। शेयर्स इशू करते हैं, बहुत बढ़िया, शेयर होल्डर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, बहुत बढ़िया, है ना, मैक्सिमम 50 मेंबर्स होते हैं, नहीं ये तो पहले था, है ना, कंपनी एज अ सेपरेट एग्जिस्टेंस, कंपनी एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, वेरी गुड, शेयर होल्डर्स आर दी ओनर्स ऑफ द कंपनी, यस वेरी गुड, है ना। तो कंपनी मतलब क्या होता है, कंपनी भी एक और तरह का है ना पर्सन होता है, एक और तरह का आर्टिफिशियल पर्सन होता है। जैसे आप और हम क्या है, हम लोग नेचुरल पर्सन है, और हम तो भाई सांसे वासे लेते हैं, सही बात है ना। लेकिन कंपनी क्या होती है, कंपनी आपकी होती है आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब आप कंपनी को छू सकते हो क्या, है ना, कंपनी को देख सकते हो क्या, कंपनी के साथ डेट वेट पे जा सकते हो क्या, है ना, आपको लग रहा है कंपनी के साथ कॉफी पी जाए, आपको लग रहा है कि टाटा मोटर्स के साथ कॉफी पी जाए, तो कर सकते हो क्या, नहीं। तो ये सब बकवास बातें आप नहीं कर सकते। करेक्ट है। तो कंपनी होता है आपकी आर्टिफिशियल पर्सन, है ना, कंपनी होती है आपकी आर्टिफिशियल पर्सन जो लॉ ने बनाई है। तो कंपनी में बेसिकली क्या होता है ना, कंपनी में बेसिकली क्या होता है, जैसे यहाँ पर है ना, यहाँ पर उत्सव, विकास एंड अक्षत, सब तीन लोग हैं। कौन कौन, उत्सव है, विकास है एंड अक्षत है। इन तीनों ने मिलकर क्या किया, इन्होंने तीनों ने मिलकर जो है एक यहाँ पर कंपनी बनाई, VAU लिमिटेड। ठीक है, इन्होंने सोचा कि हम क्या करेंगे, हम एक कंपनी बनाएंगे और जिसका नाम होगा VAU लिमिटेड। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला कि भाई कंपनी बनानी है तो कंपनी में क्या डालना पड़ेगा, कोई भी बिजनेस चालू करने के लिए आपको जो पैसा चाहिए। तो यहाँ पर उत्सव ने, विकास ने और अक्षत ने, तीनों ने 2-2 लाख रुपए डाले। ठीक है, इन तीनों ने मिलकर क्या किया, यहाँ पर एक कंपनी स्टार्ट की, है ना, इन तीनों ने मिलकर यहाँ पर क्या किया, है ना, 2-2 लाख रुपए डाले। तो ये इनका कैपिटल हो गया, है ना, इसको आप कहते हैं, जो इनिशियल आप पैसा डालते हैं इसको आप कहते हैं कैपिटल। तो ये कैपिटल हो गया, एंड बदले में कंपनी इनको क्या देगी, एंड बदले में इनको कंपनी क्या देगी, तो कंपनी इनको देगी शेयर्स। ठीक है, बदले में इनको क्या मिलेगा, कंपनी देगी शेयर्स। सही बात है, करेक्ट है कि नहीं, है ना। जैसे आप शेयर मार्केट वगैरह थोड़ा बहुत देखते हो क्या, है ना, आप शेयर मार्केट वगैरह थोड़ा बहुत देखते हो क्या, है ना, यस। कौन सा शेयर आप ट्रैक कर रहे हो आजकल, है ना, कौन सा शेयर आपकी नजर में है, कोई अच्छा वाला तो बताओ, है ना। जैसे कोई भी कंपनी, ब्रिटानिया ले लेते हैं, ठीक है, ब्रिटानिया का अपन शेयर ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। तो देखो ब्रिटानिया का एक शेयर कितने का है ना, ब्रिटानिया का एक शेयर कितने का है, तो 3,543 रुपए, 3543 का एक शेयर है ना, 3543 का एक शेयर है। तो क्या मैं कंपनी का शेयर होल्डर बन सकता हूं, क्या मैं ये शेयर खरीद सकता हूं, बताइए, क्या क्या आप ये शेयर खरीद सकते हैं, खरीद सकते हैं। ठीक है, तो क्या आप इस कंपनी के शेयर होल्डर बन सकते हो, अगर आपने इस कंपनी का एक शेयर भी खरीदा तो आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हो जाओगे। करेक्ट है ना। तो बेसिकली क्या होता है कि हम कंपनी को शेयर, है ना, पैसा देंगे। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपने अकाउंट से 3500 रुपीज फॉर एग्जांपल इनको दिया और इन्होंने मुझे एक शेयर दिया, तो उससे होगा क्या, है ना, मैं शेयर में क्यों पैसा डालूंगा, है ना, मैं शेयर में क्यों पैसा डालूंगा, उसका रीजन क्या है, लोग यहाँ पर कंपनी कंपनी बनाते हैं तो उसका रीजन क्या होता है, प्रॉफिट के लिए, यस, रिटर्न के लिए, परफेक्ट। तो मैं ये सोच के पैसा डाल रहा हूं कि आज ये जो शेयर है ये 3500 का है, हो सकता है कि एक महीने बाद, एक साल बाद ये 4000 का हो जाए, तो मुझे एक शेयर पे 500 रुपए का प्रॉफिट होगा। सही बात है ना, मैं यही सोच के यहाँ पर क्या करता हूँ, किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ। सही बात है, करेक्ट।
तो अभी तो मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन है ना, मतलब सिर्फ शेयर मिला। इन शेयर का प्राइस अगर 3500 से 4000 हो गया तो मैं बेच दूंगा, और बेचने के बाद मुझे 500 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। परफेक्ट। तो कंपनी का फॉर्म हम बनाते हैं, उसका कारण ये होता है कि जब हमको बहुत पैसा रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, जब हमको लगता है कि भाई पार्टनर्स जो हमारे पास हैं ये प्रॉपरली पैसा नहीं लेके आ पा रहे हैं, जो हमारे पास पार्टनर्स हैं ये प्रॉपरली पैसा नहीं लेके आ पा रहे हैं, या हमको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर कंपनी बनाते हैं। जैसे अभी अभी एक आईपीओ आया था, आईपीओ कौन सा वाला, लेटेस्ट वाला। आईपीओ मतलब क्या होता है, पहले तो आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, है ना। आईपीओ का मतलब क्या होता है, आईपीओ का पहले तो मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। जैसे यहाँ पर है ना, यस कुमार कह रहे हैं कि नायका का आया था, रोहन कह रहे हैं जोमेटो का आया था, है ना। यस यस बता रहा हूँ, चिंता ना करो, है ना। खुशी कह रही है आईपी, ठीक है, फुल फॉर्म है। तान्या कह रही है पेटीएम का आया था, जितेंद्र कह रहा है पेटीएम का आया था, वेरी गुड। पारस डिफेंस का आया था। तो ये सारी कंपनीज हैं, है ना भाई। क्या होता है कि आप देख रहे होगे कि हर हर हफ्ते एक दो कंपनीज तो कम से कम आईपीओ लेके आ रही हैं। अब आईपीओ का मतलब क्या होता है, सुनना, है ना। आईपीओ का मतलब क्या होता है, सुनना। अब यहाँ पर ये तीन लोग थे, कौन, है ना, उत्सव, विकास और अक्षत, ठीक है। यहाँ पर तीन लोग हैं, उत्सव, विकास और अक्षत। तो इन्होंने मिलकर एक कंपनी बनाई थी VAU लिमिटेड। तो आप समझिए कि इन्होंने मिलकर कंपनी बनाई थी जिसका नाम था VAU प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। इन तीनों ने मिलकर क्या किया, एक कंपनी बनाई, हाँ। मैप में इंडिया का आया था लेटेस्ट, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर VAU लिमिटेड नाम की इन्होंने एक प्राइवेट कंपनी बनाई। प्राइवेट कंपनी बनाई मतलब क्या, प्राइवेट कंपनी बनाई मतलब क्या, कि तीन ही लोग इसके मेंबर हैं और ये आपस में पैसा ऐसा डालेंगे, प्रॉफिट प्रॉफिट जो है ना, उसमें से वो निकाल सकते हैं, ठीक है। फीस के नाम से, किसी भी नाम से प्रॉफिट ले सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हमको लगता है कि भाई अब जो है ना, हमको और पैसा चाहिए, या हम चाहते हैं कि बाहर के लोगों को भी हम शेयर होल्डर बनाएं। तो ये प्राइवेट कंपनी क्या करती है, ये पब्लिक कंपनी बनने की कोशिश करती है ना। प्राइवेट कंपनी क्या करती है, ये प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी बनने की कोशिश करती है। पब्लिक कंपनी बनने की कोशिश करती है मतलब क्या, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जोमेटो का, यहाँ पर अभी आईपीओ लिस्ट हुआ था, है ना। यहाँ पर कुछ टाइम पहले जोमेटो का आईपीओ लिस्ट हुआ था। आईपीओ लिस्ट हुआ था मतलब क्या, कि जोमेटो ने कहा था कि पहले तो भाई देखो हम प्राइवेट कंपनी थे। जोमेटो कह रही है कि भाई पहले तो हम प्राइवेट कंपनी थे, हम गिने चुने कुछ ही लोग यहाँ पर काम करते थे, लेकिन अब हम चाहते हैं कि आप सभी लोग यहाँ पर हमारे कंपनी के शेयर होल्डर बने, ठीक है। कंपनी ने कहा कि जितने भी स्टूडेंट्स अभी समझो लाइव देख रहे हैं या बाद में रिकॉर्डेड देखेंगे, तो हम चाहते हैं कि आप सभी लोग यहाँ पर क्या करें, हमारे कंपनी के शेयर होल्डर बने। तो हमने बोला ठीक है, हम बनने के लिए तैयार हैं। तो कंपनी ने बोला कि आपको एक शेयर खरीदना पड़ेगा और एक शेयर 80 रुपए का है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने कहा कि आपको एक शेयर खरीदना पड़ेगा, एक शेयर 80 रुपए का है, एंड आपके अकाउंट में वो शेयर आ जाएगा, है ना। आपके अकाउंट में वो एक शेयर आ जाएगा। तो आपने कंपनी को सपोज 80 रुपीज दिए, आपको एक शेयर आ गया, तो उसमें क्या हो गया, है ना, उसमें फिर क्या हो जाएगा, उसमें आप शेयर होल्डर बन जाओगे। तो ये हमने पब्लिक से भी पैसा मंगाया, ये हमने क्या किया, ये हमने पब्लिक से भी पैसा मंगाया। तो जब हमको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो हम क्या करते हैं, पब्लिक को बोलते हैं कि भाई तुम भी पैसा डालो हमारी कंपनी में, है ना, तुम भी हमारे शेयर होल्डर बन जाओ। करेक्ट है क्या, याद तक समझ आया। तो ये जो शेयर्स हम पब्लिक को देते हैं पहली पहली बार, है ना, पहली पहली बार जब हम ये शेयर्स पब्लिक को भी बांटते हैं, तो उसको हम कहते हैं आईपीओ। तो नाम से ही देखो, इनिशियल पब्लिक को ऑफर, है ना, इनिशियल पब्लिक को ऑफर कर रहे हैं, मतलब पहली पहली बार हम लोगों को बोल रहे हैं कि आओ हमारी कंपनी का आप हिस्सा बन जाओ। अब मैंने भी जोमेटो के शेयर्स लिए थे, क्या सोच के लिया होगा मैंने, है ना, मैंने भी जोमेटो के शेयर्स लिए थे, मैंने क्या सोच के लिया होगा, है ना, मैंने जोमेटो के शेयर्स लिए थे, क्या सोच के लिया होगा, है ना। यस, कि भाई शेयर आज सस्ता है, कल कंपनी बहुत बढ़िया काम करेगी, है ना, कंपनी बहुत प्रॉफिट करेगी। सच में लिया था, सच में लिया था, आईपीओ अप्लाई किया था, वो फंसा था मुझे। अभी भी डीमेट अकाउंट में पड़ा हुआ रहेगा, है ना, अभी भी डीमेट अकाउंट में पड़ा रहेगा, है ना। यस, गरिमा दी फ्रेश इशू इज कॉल्ड एज आईपीओ। पहली पहली बार, है ना, कंपनी पहली पहली बार जब शेयर लेती है तो उसको अपन कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। और बार बार जो सेकंड टाइम थर्ड टाइम दे तो उसको अपन कहते हैं, है ना, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर या फॉलो पब्लिक ऑफर। तो पहला वाला होता है आपका आईपीओ, एंड बाद में जो आते हैं उसको आप कहते हैं एफपीओ, है ना, फॉलो ऑन या फिर फॉलो पब्लिक ऑफर। तो पहली बार शेयर्स इशू कर दिए, ठीक है, हमको लग रहा है कि और लोगों को हम शेयर होल्डर बनाएं, तो हम और शेयर्स बांटेंगे, ठीक है, परफेक्ट, है ना। चलिए, तो यहाँ पर, है ना, मेरे को तो आईपीओ में मिल गया था,
जोमेटो का शेयर जो है ना मुझे ना आईपीओ में मिल गया था, तो तब वो आई थिंक वो 76 रुपीज़ का प्राइस था। जोमेटो का शेयर मुझे आईपीओ में मिला था तो 76 का प्राइस था। अभी अभी जोमेटो का प्राइस देखते हैं आज क्या है ना। एक बार के लिए जोमेटो का शेयर प्राइस देखते हैं कितना है, 135। तो 135 है, ठीक है ना। तो अभी कितने हो गए, 60 रुपीज़ तो बन गए है ना, 60 रुपये तो बन गए। 60 रुपये इंटू 200 शेयर करो कितना आता है, 60 रुपये इंटू 200 शेयर करो आप, कितना आता है, तो 10-12 हज़ार आता है। ठीक है, 15,000 रुपये डालने पड़ते हैं, 10-12 हज़ार कहाँ पर प्रॉफिट, तो क्या ही समस्या है। परफेक्ट है ना। मतलब किसी प्राइवेट कंपनी को ज़्यादा कैपिटल चाहिए है ना, था यहाँ पर रहने दो है ना। प्राइवेट कंपनी अगर क्या चाहिए कि ज़्यादा अगर पैसा चाहिए तो वो क्या करते हैं, लोगों को शेयर बांटते हैं। वो क्या करते हैं, लोगों को शेयर बांटते हैं। ठीक है, परफेक्ट है ना। चलिए तो यस, तो हम प्राइवेट कंपनी को पब्लिक बनाते हैं और क्या होता है, देखो स्टॉक एक्सचेंज में ये लिस्टेड है। स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है मतलब है ना, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आपने सुना होगा। तो हम तुरंत जाके है ना, तुरंत जाके क्या कर सकते हैं है ना, हम तुरंत जाके क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर शेयर खरीद और बेच सकते हैं। तो ये कैसे हैं, ये अपने लिस्टेड कंपनीज है। ठीक है, इसको हम कहते हैं लिस्टेड कंपनीज। लिस्टेड का मतलब क्या होता है ना, जिनके शेयर हम फ्रीली खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। तो अभी मैं जा सकता हूँ है ना, मैं शेयर मार्केट से तुरंत और जोमेटो खरीद सकता हूँ, रिलायंस खरीद सकता हूँ, टाटा मोटर्स खरीद सकता हूँ, एमआरएफ का शेयर खरीद सकता हूँ। ठीक है, कोई भी अपन शेयर खरीद सकते हैं। तो इसको अपन कहते हैं लिस्टेड कंपनीज। लिस्टेड मतलब जिनका शेयर लिस्ट किया है। लिस्ट क्या है, मतलब जिनका स्टॉक एक्सचेंज में बिक रहा है ना, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, इसको अपन कहते हैं लिस्टेड शेयर। ठीक है, विकास कह रहे हैं कि सर प्राइस को इंक्रीज होता है। देखो कोई भी शेयर इस हिसाब से है ना सोच के लेता है कि यहाँ पर कंपनी अगर प्रॉफिट करेगी तो हम चाहेंगे कि भाई ये तो प्रॉफिट वाली कंपनी है, हम भी इसका ओनर बने, है कि नहीं, है ना। अगर कोई बहुत अच्छा बिजनेस है तो हम उसमें क्या चाहेंगे कि भाई हम इस बिजनेस के ओनर बन जाएं, है ना, थोड़ा सा हिस्सा हमारा भी हो। तो जैसे रिलायंस हमको लगता है कि भाई बहुत बढ़िया करेगा, तो हम क्या चाहेंगे कि भाई यार काश मैं भी रिलायंस का मालिक होता। तो हम कैसे बन सकते हैं, तो हम उसका शेयर खरीद सकते हैं, है ना, हम उसका शेयर खरीद सकते हैं। तो ऐसा अगर बहुत लोगों को लगा कि भाई रिलायंस जो है बहुत अच्छी कंपनी, हमको इसका मालिक बनना है, तो फिर लोगों से आती है डिमांड, है ना, फिर लोगों से आती है डिमांड। तो लोग शेयर खरीदना खरीदना चालू करेंगे। तो ये 100 रुपए की जो चीज़ है और वो नॉर्मल डिमांड सप्लाई, दिस इज वन ऑफ द फंडा। ठीक है, तो यहाँ पर शेयर का प्राइस जो है बढ़ता जाएगा। आज 100 रुपए में था, कल ज़्यादा खरीदने वाले आ गए तो 110 हो गया, फिर ज़्यादा खरीदने वाले आ गए तो 120 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका शेयर प्राइस जो है वो बढ़ेगा। लेकिन अगर मुझे लगता है कि नहीं यार रिलायंस अच्छा काम नहीं कर रहा है, ठीक है, अगर मुझे लगता है कि नहीं यार रिलायंस अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो ना काफ़ी केस वेस चल रहे हैं, वो फ्यूचर रिटेल मतलब आपका बिग बाजार वाला और अमेजोन का केस उनके बीच में अभी चल ही रहा है, हाँ लफड़ा चल ही रहा है। या फिर हमको लगता है कि नहीं यार जियो जो है हम जियो ज़्यादा लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, रिलायंस जियो ज़्यादा लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं। या फिर हमको लगता है कि यार एयरटेल वाले जो है उसने बहुत प्राइस कम कर दिया, तो हमको क्या लगता है ना, हमको क्या लगता है कि अब ये शेयर ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा तो हम उसको बेचते हैं। तो जब हमको लगता है कि भाई जहाँ पर शेयर प्राइस ऊपर नहीं जाएगा तो हम उसको बेचना चालू करते हैं। तो जब बहुत लोग बेचने वाले आ जाते हैं तो प्राइस नीचे हो जाएगा। तो सिंपली डिमांड सप्लाई, सिर्फ आपके समझने के लिए अभी मैं बोल रहा हूँ। खरीदने वाले ना ज़्यादा 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 आ गए तो ऊपर जाएगा, बेचने वाले आ गए तो नीचे जाएगा। करेक्ट है। और भी बहुत सारी चीज़ होती है ना, अपने को जो है वर्ल्ड मार्केट देखना होता है, वर्ल्ड में क्या हो रहा है ना, सरकार कौन सी पॉलिसी ला रही है, सरकार कौन सी कंपनी के लिए कौन सी पॉलिसी ला रही है। जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने कहा कि भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल, सुनना ध्यान से, सरकार ने कहा कि अब हमको फ्यूचर में इलेक्ट्रिक व्हीकल ही यूज़ करनी है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा पहले बेस बता रहा हूँ, एलएलपी पर फिर मैं आ जाऊँगा, है ना। पहले मुझे ये बताना पड़ेगा कि पार्टनरशिप क्या होती है ना, कंपनी क्या होती है, फिर मैं आपको थोड़ा डिटेल में लेके आऊँगा कि उसके बाद हमने बनाया लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है, परफेक्ट। तो सुनेगा, अब यहाँ पर अगर सरकार ने कहा कि हमको फ्यूचर में इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ करनी है ना, पेट्रोल डीजल वगैरह वगैरह ये वाली गाड़ी यूज़ ही नहीं करनी है, तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे भाई कौन सी वाली कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने में ज़बरदस्त है ना, किसका मार्केट बहुत अच्छा है, कौन पहले यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके आ रही है। तो बताओ कौन सी कंपनी लेके आ रही है। तो अभी मार्केट में जो नाम चल रहा है बहुत, है ना, कि ये कंपनी लीडर बनेगी, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल इसकी रहेगी, टाटा, परफेक्ट। टेस्ला तो चलो इंडिया के बाहर हो गई, है ना, टेस्ला एज ऑफ नाउ तो इंडिया के बाहर हो गई। ठीक है, तो आपकी यूएस कंपनी हो गई टेस्ला। तो हमको पता है कि टेस्ला यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना के बेच भी रहे हैं। एंड हमको इंडिया में जो भी नाम चल रहा है सबसे पहले वो कौन सी चल रही है ना, ओला वगैरह टू व्हीलर्स में, परफेक्ट, है ना। यस, तो यहाँ पर टाटा मोटर्स, तो देखो अभी आप ही सोचो, टाटा मोटर्स आपको लगता है कि भाई यहाँ पर क्या होगा, टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल बना के बेचेगी तो ज़्यादा लोग गाड़ी खरीदेंगे, ज़्यादा लोग गाड़ियाँ खरीदेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा मतलब क्या कि अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो हमको लगता है कि भाई ऐसी अच्छी कंपनी का हिस्सा हम भी तो बने,
तो हम क्या करते हैं, टाटा मोटर्स के शेयर खरीदते हैं। और हम क्या सोचेंगे, भाई टाटा मोटर्स के शेयर खरीद लेते हैं, है ना, 1-2 साल में इनकी बहुत गाड़ियां बिकेगी, बहुत बढ़िया प्रॉफिट आएगा, लोगों को बहुत अच्छा लगेगा शेयर, तो और खरीदना चालू करेंगे, तो उसका शेयर प्राइस ऊपर चला जाएगा। ठीक है, लेकिन कल जाके अगर ऐसा उल्टा हो जाता है, ठीक है ना, अगर कल जाके उल्टा हो जाता है, सरकार ने कहा कि नहीं नहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल है ना इंडिया में काम नहीं कर रही है, पेट्रोल डीजल ही चलाओ, फिर तो टाटा मोटर का जो शेयर गिरेगा। तो अब सोचो, जैसे अगर मैंने शेयर खरीद के रखा, तो मैंने क्या सोच के खरीदा था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में चलेगी, कल जाके सरकार ने बोला कि भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल बंद कर देंगे, तो फिर क्या, मैं बेच दूंगा, मैं बोलूंगा मेरा क्या काम है ना, बेच के निकलो। तो ऐसे बहुत सारे, है ना, ऐसे बहुत सारे लोग बेचना चालू करेंगे तो शेयर प्राइस नीचे आ जाता है ऐसा। तो ये है ना बेसिक फंडामेंटल है। जैसे मैं आपको बताऊं कि टाटा मोटर्स का शेयर 70 रुपीज तक गया था, पता है ना, टाटा मोटर्स का जो शेयर है ना वो 70 रुपीज के आसपास तक गया था। कब, पिछले मार्च की मैं बात कर रहा हूँ, है ना, लास्ट टाइम मैं बात कर रहा हूँ पिछले मार्च, मतलब मार्च 2020 की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो मार्च 2020 में टाटा मोटर्स का शेयर गया था 70 रुपीज, और अभी कितने का है देखो, है ना, अभी कितने का दिख रहा है आपको, ये दिख रहा होगा आपको 473 रुपीज, करेक्ट है ना, यस, लॉकडाउन के टाइम पे, वेरी गुड, बस कोविड स्टार्ट ही हुआ था, तो तब शेयर था कितने का, 70 रुपीज का, और आज कितने का, 473 रुपीज का। तो कितने गुना पैसा हो गया, रफली 7 टाइम्स, है ना, रफली 7 टाइम्स, मतलब ऐसे 490 आता है ना, बट रफली 7 गुना लोगों का पैसा हो गया, 7 गुना लोगों का पैसा हो गया। मतलब अगर कोई हिम्मत करके, अगर कोई हिम्मत करके यहां पर 10,000 रुपए डाल देता, अगर कोई हिम्मत करके यहां पर सिर्फ 10,000 रुपए डाल देता, तो आज उसके पास कितने होते, 70,000 रुपए, है ना, तो उसके पास कितने होते आज, 70,000 रुपए। ठीक है, मतलब अगर आप, है ना, ज्यादा नहीं, अगर आप 2,000 भी डालते, अगर आप मात्र 2,000 भी डालते, तो आपके पास कम से कम आज 14,000 रुपए होते। ठीक है ना, अगर कोई 1 लाख रुपए डालता तो उसके पास 7 लाख रुपए होते, है ना, कोई 1 लाख रुपए डालता तो उसके बाद आज 7 लाख रुपए होते, और कोई 1 करोड़ डालता तो उसके बाद 7 करोड़ रुपए होते। ये होता है शेयर्स का पावर, है ना, ये होता है आपका शेयर्स का पावर। ठीक है, तो अगर आप सही टाइम पे अच्छे शेयर में डाल रहे हैं और आपको लगता है कि भाई फ्यूचर में है, ग्रोथ है ना, कुछ तो कंपनी अच्छा करेगी, तो इस तरीके से आपका पैसा मल्टीप्लाई होता है। तो ये 7 टाइम्स हो गया, 7 टाइम्स। ठीक है, एक और मैं आपको शेयर बताता हूँ जिसका मैं ऑडिट किया करता था पहले, इधर ये पुणे में हिंजेवड़ी में, जिसका नाम है केपीआईटी, हाँ, जिसका नाम है केपीआईटी। केपीआईटी का शेयर पता है कितने का था, ये था 30 रुपए का। केपीआईटी का शेयर नीचे गिर गया था और कहां तक गया था, 30 रुपीज में गया था। और अभी मैं आपको केपीआईटी का प्राइस बताता हूँ कितने का, देखो केपीआईटी का शेयर कितने का है आज, है ना, आज शेयर प्राइस कितने का है, तो ये है 513 रुपए का, है ना, 513 रुपए का, है ना, आज का शेयर प्राइस कितने का, तो ये आपका 513 रुपए का। तो 30 रुपीज का शेयर था भाई, कितने का, 30 रुपीज का हो गया 513, तो कितना हो गया, 17 टाइम्स हो गया क्या, है ना, 17 टाइम्स अप्रोक्सीमेटली, है ना, अप्रोक्सीमेटली कितना पैसा हो गया, 17 टाइम्स। टाटा मोटर्स ने बनाया था 7 टाइम्स, और ये बना के दे रहा है 17 टाइम्स। कहने का मतलब अगर आप सिर्फ 3,000 रुपए डालते तो आज आपके पास 51,000 होते, है ना, तो अगर आपके पास 1 लाख आपने डाले होते तो 17 लाख होते। तो ये होता है अच्छे शेयर्स में डालने का, है ना, मेन एडवांटेज या बेनिफिट। ठीक है, घर वाले डरते हैं, अपने घर वाले बोलते हैं कि यार ये तो सट्टा बाजार है, ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है, कंपनी अच्छी होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप अच्छी अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो कोई समस्या वाली बात नहीं है ना, तो ऐसे होता है। तो ये कंपनीज का खेल होता है ना, मैं आपको बता रहा था कंपनी का फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैं आपको समझा रहा था। तो ये होता है आपके कंपनीज का खेल। तो आपने बोला कि अगर इंडिया में काम करना है तो हमारे पास अलग 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 टाइप के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैं। ठीक है, अपने पास इंडिविजुअल हो गया, फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो गई, देन अपने पास पार्टनरशिप फर्म हो गया, देन हमारे पास कंपनी हो गई। ठीक है, हमारे पास कंपनी हो गई। अब जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी में मैंने एक शेयर खरीदा, समझो, है ना, रिलायंस का, मैंने रिलायंस का सपोज एक ही शेयर खरीदा जो सपोज 2,400 रुपए का है, अज्यूम करें आप, है ना। गुरप्रीत इज आस्किंग सर अगर कोई सीए ऑडिट किया एक कंपनी का और कुछ इन्फॉर्मेशन के बेसिस में बाद में शेयर्स लिए तो उसको इनसाइडर ट्रेडिंग बोलेंगे क्या, हाँ जी, उसको इनसाइडर ट्रेडर बोलेंगे, ट्रेडिंग बोलेंगे, अलाउड नहीं रहता है ना। आपसे एक फॉर्म साइन करवाया जाता है कि जिस भी कंपनी का आप ऑडिट वगैरह करते हो
तो आपको फॉर्म साइन करवाया जाता है कि आप जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी प्रकार से शेयर्स नहीं खरीदेंगे, नहीं तो भैया तुम्हारी तो चांदी चांदी है, ऐसे थोड़ी चलेगा, है ना। बताओ। गौरंग गौरंग इज लाइक मेरे घर में इन्वेस्ट ही नहीं करने देते, मुझे बोलते हैं कि हराम का पैसा नहीं टिकता। बताओ। पूरी दुनिया पैसे कमा के बैठी है यार, घर में बोलना, है ना। फिर तो बोलो कि तुम, है ना, फिक्स डिपॉजिट बनाते हो, घर पे बोलना एफडी बनवाते हो आप, एफडी, है ना, उसमें 5% का इंटरेस्ट आता है। मतलब अगर आपने 1 लाख रुपए डाले तो आपको 1,05,000 रुपए मिलेंगे 1 साल के बाद। तो बोलना ये 5,000 भी तो हराम का पैसा है, बोलना, है ना। घर पे बोलना ये 5,000 भी तो हराम का पैसा है, आपने कहाँ कमाया है, हाँ, नहीं तो बैंक ने दिया है आपको, अब मेरे ऊपर खर्चा कर दो, बोलना, है ना। हराम का पैसा है, खर्चा ही होना है तो मेरे ऊपर कर दो, दुआ भी दूंगा, बोलना आपको। तो ऐसे नहीं होता यार, है ना। तो आपने बोलना कि गोल्ड खरीद के रखा था पहले, है ना। घर वालों को बोलना कि आपने किसी जमाने में गोल्ड खरीदा होगा 20,000 में, और वो आज गोल्ड की कीमत हो गई 50,000, तो ये 30,000 बोलना हराम का पैसा है, हमको दे दो, बोलना, है ना। बोलना आपने क्या किया, आपने तो गोल्ड रखा और पुराना हो गया, लेकिन है ना 50,000 हो गई वैल्यू, 20,000 की वैल्यू जो है 50,000 हो गई, तो बोलना ये भी हराम का, बोलना हमको दे दो 30,000। तो भाई जैसे गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बैंक में एफडी में कर सकते हैं, तो शेयर्स में क्यों नहीं कर सकते। कंपनी अच्छी होनी चाहिए, है ना, आलतू फालतू कंपनी में नहीं डालना है। बच्चे क्या करते हैं कि भाई 5 रुपए वाला शेयर बता दो, 10 रुपए वाला शेयर बता दो, डूबता हुआ शेयर बता दो, ऐसे बोलते हैं, तो डूबेगा ही ना, है ना। बच्चे स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, यस बैंक में डालेंगे 12 रुपए, वोडाफोन आइडिया में डालेंगे, है ना, 16 रुपए। अच्छी कंपनी चाहिए अपने को, मतलब लॉन्ग टर्म अपने को दिखना चाहिए। ठीक है, रिलायंस डूबने वाला है कि 10-20 साल, नहीं डूबेगा। टाटा पावर नहीं डूबेगा, टाटा मोटर्स नहीं डूबेगा। ठीक है, तो ऐसे अच्छी अच्छी कंपनीज में डालो, क्या दिक्कत है ना। आलू चालू कंपनी में मत डालो, बच्चे ढूंढते हैं 1 रुपए वाली दे दो, 2 रुपए वाली दे दो, है ना, ऐसे। तो है ना, इसमें से दिक्कत जाती है। पेनी स्टॉक्स आर टू रिस्की, हाँ तो वही तो समस्या है ना, पेनी स्टॉक्स में वही तो दिक्कत है। यहाँ पर ये क्या हुआ आपका, ये बिजनेस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हुआ। तो है ना, कंपनीज में ऐसे होता है। जोमेटो, अब जोमेटो का कुछ भरोसा नहीं है, ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। सॉरी। तो अब देखिएगा, क्रिप्टो करेंसी तो सट्टा ही है अभी अभी एज ऑफ नाउ, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का कुछ बेस नहीं है ना, शेयर्स का कुछ तो बेस है ना। क्रिप्टो करेंसी का क्या होता है आपको पता है क्या, मतलब क्या करो क्रिप्टो करेंसी का, शेयर्स तो कंपनी के तो हमको समझ में आता है, परफेक्ट। चलिए, सुनेगा। तो है ना, तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे मैं आपको बता रहा था, ये बिजनेस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो सुनेगा, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि अगर मैंने रिलायंस का एक शेयर खरीदा, समझिए 2400 रुपए का, सपोज मैं रिलायंस का एक शेयर खरीदा मैंने 2400 रुपए का, तो मैं भी क्या हो जाऊंगा, कंपनी का ओनर, मतलब, है ना, मुकेश अंबानी भी ओनर है, मैं भी ओनर हूँ, तो हम सेम लेवल पे आ जाएंगे, है ना। वो भी रिलायंस का शेयर लेके बैठा है, मैं भी रिलायंस का शेयर लेके बैठा हूँ, तो वो भी ओनर है, मैं भी ओनर हूँ। करेक्ट है ना, सही बात है कि नहीं। तो मुझे बताओ, है ना, मुझे बताओ कि यहाँ पर, है ना, यहाँ पर मैंने 2400 रुपीज कंपनी को दिए, शेयर खरीद लिया, कंपनी मुझसे और पैसा मांग सकती है क्या, कंपनी जो है हमसे और पैसा मांग सकती है क्या, बताइए। कंपनी जो है हमसे और पैसा मांग सकती है क्या, नहीं मांग सकती। तो मेरी लाइबिलिटी लिमिटेड है, ठीक है। मेरी क्या है, मेरी लाइबिलिटी जो है वो ना लिमिटेड है, मेरी लाइबिलिटी लिमिटेड है। मतलब मैंने कंपनी को बोला था 2400 का शेयर खरीद रहा हूँ, उसके ऊपर उसके ऊपर जो है कंपनी मुझसे 1 रुपए भी नहीं ले सकती, ठीक है। कंपनी जो है मुझसे 1 रुपए भी ऊपर नहीं ले सकती, कंपनी डूब क्यों ना जाए। कल जाके अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज डूब भी जाती है, तो मुझे बोल सकते हैं क्या कि भाई अपने तुम अपनी प्रॉपर्टी बेच दो, है ना। मुकेश अंबानी मेरे को आके बोल रहा है कि भैया तुम अपनी प्रॉपर्टी बेच दो, हमसे संभल नहीं पा रहा है। बताओ, क्या आपको लगता है ऐसा होगा, है ना, क्या ऐसा पॉसिबल है, नहीं। तो इसको हम क्या कहते हैं, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, आपके हम लिंक भाई ग्रुप क्रिएट करवा देंगे, क्यों चिंता कर रहे हो। आपको डाउट सॉल्विंग के लिए ग्रुप चाहिए तो ग्रुप हमारा बना हुआ है, ठीक है। डाउट सॉल्विंग के लिए आपको ग्रुप चाहिए, डिस्कशन के लिए ग्रुप चाहिए तो ग्रुप हमारा बना हुआ है। सेपरेट सेपरेट मत बनाओ, परेशान हो जाओगे, है ना। मल्टीपल आप ग्रुप्स मत बनाइए, आप परेशान हो जाएंगे, आपको समझ भी नहीं आएगा, है ना, कि कौन से ग्रुप में कौन है। ठीक है, क्रिएट करना है व्हाट्सएप, टेलीग्राम का है ना अपने पास, टेलीग्राम का है ना, मैं अभी भेज देता हूँ, है ना। आप व्हाट्सएप वगैरह पे है ना सभी लोग, जो हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं, तो उसमें आप सभी लोग हैं ना। मैं आपको तुरंत जो 1 मिनट, है ना, शेयर कर देता हूँ, जस्ट मिनट। ये स्टूडेंट्स का ही ग्रुप है ना, डेडिकेटेड। तो आपको जो भी यहाँ पे डाउट वाउट्स आते हैं आप इसमें डिस्कस कर सकते हो।
है ना। जस्ट अ मिनट, यहाँ पर मैं लिंक आपके साथ शेयर कर देता हूँ। हमारा डाउट कैसे पूछे, चैट म्यूट है उसमें? नहीं तो अच्छा वो नहीं, दूसरा भेज रहा हूँ, दूसरा वो ऑफिशियल है, ये स्टूडेंट्स वाला है ना। ये कैसा है, ये ना स्टूडेंट्स वाला है ना। शेयर करता हूँ, चिंता ना करें। जस्ट अ मिनट। देखिए व्हाट्सएप चेक करो, आपको आया होगा। और व्हाट्सएप आप चेक करें, आपको जो है लिंक आई होगी। देखिए पुराने बच्चे तो इसमें ऑलरेडी हैं अपने। नहीं नहीं, जिसपे क्लास की लिंक आती है वहां भी कर देता हूँ, वहां भी कर देता हूँ। और ये अलग ही अपना ग्रुप है, किस बात का? हाँ नहीं, स्टूडेंट्स का ही ग्रुप है ना, आपके डाउट सॉल्विंग एंड टाइम पास के लिए है ना। आपका ये जो है, एक मिनट है ना, अरे मैंने उसमें भेज दिया, जस्ट मिनट। जस्ट मिनट, आए क्या आपको लिंक मिल गई क्या बताइए? आप सभी को जो है लिंक मिल गई क्या बताइए? यस हो गए ज्वाइन, यस। तो वहां पर आपके डिस्कशन के लिए एंड आपके डाउट सॉल्विंग के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ आके जो है आप शेयर नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ आके कोई पोस्ट मैसेज आप शेयर नहीं करेंगे, नहीं तो फिर आप है ना वहां से ब्लॉक हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। कोई बात नहीं, अभी सब मे 22 वाले ही हैं श्रेया उसमें, ठीक है। और उसमें फायदा क्या होगा कि थोड़े पुराने बच्चे भी हैं तो वो आपके डाउट सॉल्व कर देंगे, क्योंकि उनका पूरा पढ़ा हुआ है ना। तो आपको जो भी डाउट आते हैं तो वो लोग सॉल्व कर देंगे, क्यों चिंता कर रहे हो। चलिए, हाँ निकालना ही पड़ेगा ना फिर ऋतिक, सही बात है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बता रहा था कि कंपनी में क्या होता है, कंपनी में हमारी है ना, मुद्दे पर आ जाते हैं वापस, है ना। ओ मुझे मैसेज कर देना या किसी दोस्त को मैसेज कर देना, मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको उसमें ऐड कर दूंगा, ठीक है। मुझे आप मैसेज कर देंगे तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, आप उसमें फिर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का ग्रुप है ना, टेलीग्राम का। चलिए सुनेगा, है ना। ओम श्रेया मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। चलिए सुनिए, तो यहाँ पर भाई पार्टनरशिप फर्म में क्या हो रहा था, पार्टनरशिप फर्म में और कंपनी में लाइबिलिटी कैसी होती है बताइए। पार्टनरशिप फर्म में और कंपनी में लाइबिलिटी कैसे होती है बताइए। पार्टनरशिप फर्म में लाइबिलिटी होती है, पार्टनरशिप फर्म में लाइबिलिटी होती है अनलिमिटेड। पार्टनरशिप फर्म में आपकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी बोले तो हम पार्टनर्स को बोलते हैं कि भैया तुम अपना घर बार बेचो, और हम कहते हैं कि आप अपना जो है घर बार बेचो एंड आपको पैसा लाना ही पड़ेगा, कहीं से भी लाओ। लेकिन कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता है, कंपनी में होती है लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइब सॉरी, लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या, कि कल जाके मुझे मुकेश अंबानी बोले कि भैया तुम कंपनी के शेयर होल्डर हो, तुम भी मालिक हो, अपना घर बेचो, है ना। हमसे संभल नहीं पा रहा है तो चलेगा क्या, है ना। शोभा देता है कि उनको ऐसे बोलना, बिल्कुल शोभा नहीं देता है। तो कंपनी में क्या होती है, अपनी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, ठीक है। कंपनी में क्या होती है, अपनी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। परफेक्ट है यहाँ तक, है ना, समझ आया, है ना। ओके, तो ये तो क्या है, आपके बेसिक डिफरेंसेस हैं। अब हमको ना इसके बीच का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना था। हम चाहते थे, देखो जैसे कंपनी में ओनरशिप नहीं होती है, ओनरशिप नहीं होती मतलब जैसे मैंने रिलायंस का शेयर खरीद तो लिया, लेकिन मैं मुकेश अंबानी को बोलूंगा कि भाई जियो के रेट कम कर दे, तो कम कर देगा क्या, बताओ, है ना। अगर मैंने कल जाके मुकेश अंबानी को बोला कि है ना जियो के रेट कम कर दे, तो कम कर देंगे क्या, बिल्कुल नहीं। तो है ना, मेरे पास ओनरशिप जरूर है लेकिन मैं मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं ले सकता, ठीक है। ये ऐसा ना प्लेलिस्ट बनवा देंगे सोहन, चिंता मत करो, नई प्लेलिस्ट बन जाएगी, वो आपको शेयर हो जाएगी। तो हम जो है यहाँ पर क्या नहीं कर सकते, ठीक है। हम जो है यहाँ पर क्या नहीं कर सकते, मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं ले सकते, तो ये कंपनी में अलाउड नहीं है, मतलब कर ही नहीं सकते। लेकिन है ना, पार्टनरशिप फर्म में हम मैनेजमेंट में हिस्सा ले सकते हैं क्या, अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है तो क्या हम उसमें हिस्सा ले सकते हैं क्या, यस। तो पार्टनरशिप फर्म में गिने चुने पार्टनर्स होंगे, तो आप बिल्कुल डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व हो सकते हो, करेक्ट। तो हमको यहाँ पर
पार्टनरशिप फर्म का एंड कंपनी का एक मिक्सचर चाहिए था, हमको दोनों के फीचर्स चाहिए थे। तो हमने इनको दोनों के फीचर्स कुछ उठा के एक नई वाला यहाँ पर बिजनेस फॉर्म उठाया, जिसको हम कहते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, है ना। ये हमारा लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट है 2008 का, ये हमारा क्या है, ये हमारा लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट है 2008 का। तो इसमें आपको नाम से ही क्लियर होगा कि हम इसमें पार्टनर हैं, मतलब हम इसमें क्लियर कट डिसीजन मेकिंग में हिस्सा ले सकते हैं। एंड दूसरा, इसमें हमारी लाइबिलिटी होती है लिमिटेड। एंड दूसरा क्या, इसमें हमारी लाइबिलिटी होती है लिमिटेड, मतलब हमने जितना वादा किया है हम उतना ही पेमेंट करेंगे, मतलब हमने जितना वादा किया है हम उतना ही पेमेंट करेंगे। अगर पार्टनर बनते टाइम मैंने वादा किया था कि मैं 2 लाख रुपए दूंगा, तो मैं 2 लाख ही दूंगा, है ना। पार्टनरशिप फर्म के जैसा नहीं है, पार्टनरशिप फर्म में अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है ना। कंपनी में लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, लेकिन डिसीजन मेकिंग में हिस्सा नहीं ले सकते। तो दोनों का यहाँ पर समझो काइंड ऑफ मर्जर है, मिक्सचर है, और जिसको हमने नाम दिया है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। तो यहाँ पर आप पार्टनर भी रहेंगे एंड आपकी लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड भी रहेगी। तो दोनों इसके फायदे हैं, ठीक है। लेकिन इसमें भी लिमिट्स होती हैं, मिनिमम मेंबर्स कितने चाहिए, मैक्सिमम कितने चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह, है ना। पार्टनर कौन बन सकता है, कम से कम 18 साल वगैरह का होना चाहिए। तो ये सारी की सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। आज जो मैंने आपको बताया सारा का सारा क्लियर है कि नहीं भाई? अभी तक की सारी कहानी क्लियर है कि नहीं, है ना। इंटरेस्टिंग लगा कि नहीं आज आपको? यस, परफेक्ट, है ना, बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये आज मैंने आपको रीजन बताया कि भाई एलएलपी क्यों बनाया गया है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, अब कल जो है मैं आपका आगे का मुद्दा स्टार्ट करूंगा एंड हम कोर आपके जो है फिर नोट्स पर आ जाएंगे। नोट्स अभी के लिए मैंने आपको एक ही चैप्टर जो है शेयर किया है, बाकी एक आध वीक में सारे के सारे कर दूंगा, क्योंकि पुराने मॉड्यूल में और नए वाले मॉड्यूल में कुछ चेंजेस हैं, ठीक है। पुराने मॉड्यूल में एवरेज अपना कोर्स कब तक फिनिश होगा, जैन फेब, तो लॉ को तो लगते हैं 2.5 महीने अप्रोक्सीमेटली, है ना। लॉ को अप्रोक्सीमेटली 2-2.5 महीने लगते हैं, ठीक है। तो 2-2.5 महीने में हो जाएगा, है ना। जूम पे ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन क्या है, आप कैमरे ऑन नहीं रखते हो। अगर आप कैमरे ऑन रखोगे ना तो मैं जूम पे लूँगा, आप कैमरे ऑन नहीं करोगे तो मैं यूट्यूब पे लूँगा, क्योंकि एक ही बात है। मैं जूम पे इसलिए ले रहा हूँ ताकि आप लोग जो है कैमरे वैमरे ऑन करें 10-15-20 लोग, तो ऐसा लगेगा कि भाई हाँ सामने बैठे हो आप, है ना। तो अभी आज तो ठीक है, आज तो है ना समाप्त हो चुका है, लेकिन अगली बार से, है ना, अगली बार से तो अगर आप कैमरेज ऑन रखेंगे तो कैमरा ऑन रखेंगे तो हम जूम पे लेंगे, नहीं तो फिर हम यूट्यूब पे मिलेंगे, ठीक है। चलिए, तो अभी के लिए रुकते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। इतना जो है ना, मैं आपको कल जो है, बाकी आज तो इतना मैंने कुछ आपको बताया नहीं, मतलब चैप्टर का नहीं बताया, बट ओवरऑल आइडिया आपको लगा होगा, है ना। तो कल से हम स्टार्ट करेंगे आपका ये कोर, हम इस चैप्टर पर आ जाएंगे, ठीक है। छोटा सा चैप्टर है, मात्र 6 नंबर का, तो फटाफट फटाफट हो जाता है, ठीक है। टाइमिंग अपना सेम रहेगा, अपना टाइमिंग 11:30 का ही है। लॉ का जो टाइमिंग है ना 11:30-11:40 के बीच में हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, अपलोड करके आपको लिंक मिल जाएगी, चिंता मत करो, ठीक है। जो बाई चांस कभी मिस करता है, कॉलेज वॉलेज है, तो मैं यूट्यूब पे अपलोड करके लिंक आपको भेज दूंगा, ठीक है, परफेक्ट। चलिए, पुष्पांजलि क्या बोल रहे हो आप? आपको मैंने मैसेज नहीं देखा, वो कह रही प्लीज रिप्लाई, आपका मैसेज ऊपर चला गया होगा, ओके। चलिए, तो रुके हम आज के लिए पर, मैसेज सीन करता हूँ व्हाट्सएप पे, चिंता मत करो। आशीष सर का क्लास, हमको कैमरा ऑन करना है तब ना, तो जूम पे लेने का मतलब ही क्या है? सितंबर की बुक चेंज हो गई होगी, मेरी बुक सितंबर की, तो छोटे मोटे चेंजेस है पुष्पांजलि, मैं आपको बताऊंगा, है ना। जो पुराने मॉड्यूल से भी पढ़ रहे हैं, बिल्कुल चिंता मत करो, मैं पढ़ाते पढ़ाते आपको बता दूंगा कि ये चेंज आया, ये चेंज आया है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो आप लोड मत लो उसका, ओके। चलिए, सो बाय गाइस, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। कल हम मुलाकात करेंगे 11:30-11:40 के बीच में, सॉन्ग में कल सुनाऊंगा, ओके। चलिए, बाय, थैंक यू सो मच, शुक्रिया।